चलें फिर आगे चलें? कोई नया कॉलर है या कि थोड़ा क्लाउड कर्नल की बातों के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू कर लें? कर लें आप गुफ्तगू कर लें, फिर उसके बाद फिर आगे चले जाएँगे। अच्छा, पता नहीं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे क्लाउड कर्नल। हुँ। ऐसा है क्लाउड कर्नल कि एक तो सबसे पहले आप जो रिसेंटली 1-2 महीने पहले गालिब मुझे एको आ रही है अपनी ये मेरे एंड से शायद नहीं। मोमो आपको आ रही है सिर्फ़ तनिषा की एको? जी, मुझे आ रही है इसलिए मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया था। मेरी भी एको आ रही है कहीं और से। ये फिर मेरे पास से आ रही है, पहले तो नहीं थी आ रही? पहले तो नहीं थी। 1 सेकंड। आप बात करें, अभी मैं म्यूट करता हूँ, आएगी? अच्छा, अब नहीं आ रही मेरी तो एको बंद हो गई अब। अच्छा लेट मी ट्राई एज़ वेल। जी, अब अच्छा बिल्कुल मैं क्लियर आ रही है हाँ आवाज़ जी, अब। मुझे भी एको नहीं आ रही है। अच्छा जी खैर, तो क्लाउड कर्नल आप आए और आज आपने ये कहा कि जी बाय एंड लार्ज तो आप कन्विंस हो रहे हैं, आपका टिल्ट है टुवर्ड्स एवोल्यूशन व्हिच इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन आपके कुछ सवालात ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में थे, ठीक है जी? तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 1-2 महीने पहले गालिब ने एक डेडिकेटेड स्ट्रीम की थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में और उसमें गालिब ने पहले एज़ यूजुअल एक मोनोलॉग दिया था और फिर लेटर पार्ट में हमने पैनल डिस्कशन भी की थी जिसमें मोमो थी। हम लोगों ने गालिब के साथ कुछ पेपर्स जो थे उन पर डिस्कशन की थी और उन बातों को डिस्कस किया था कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च है उसके बड़े-बड़े क्वेश्चन्स क्या हैं? ठीक है जी। तो एक तो ये कि जो आपके क्रिएशनिस्ट जब ये बीच में ओरिजिन ऑफ लाइफ के क्वेश्चन को लाकर ये बात करते हैं कि उसमें जो बातें हैं वो अभी हाइपोथेसिस हैं, ये अटेंशन टू डिटेल से बिल्कुल फरार है। आपको डिटेल में जाना है, आपको देखना ये है कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की रिसर्च को दरपेश हैं और उनमें अगर जो हाइपोथेसिस किए जा रहे हैं, उनकी वजह क्या है? इंटरेस्टिंगली बात यह है कि वो जो हाइपोथेसिस हैं, उनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी मौजूद है। उनको अभी भी हम हाइपोथेसिस ही कहेंगे, कहते रहेंगे क्योंकि मल्टीपल कंपीटिंग हाइपोथेसिस हैं। मगर ये कहकर आप उनको बिल्कुल डिसमिस कर दें एज़ इफ कि वो किसी की ज़हन का एक सिर्फ पैदावार है और उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो आप जाकर वो वीडियो देखें, मैं अभी गालिब को लिंक भी उसका शेयर कर दूँगा, वो आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। मोटी-मोटी बात ये है कि जो बड़े-बड़े आपके जो की क्वेश्चन्स हैं, उनमें आपकी सबसे बड़ी ये है कि जी आपकी किसी जो पहले सेल के लिए या सिंथेटिक सेल के लाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों को समझना है। आपको ये समझना है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे डेवलप हो सकती है, मेम्ब्रेन कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, शेप कैसे आ सकती है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो सकती है। ये सारी बातें आपको एड्रेस करनी है। क्या ऐसा है कि जब एंजाइम ही नहीं थे, तो बगैर एंजाइम के नॉन एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन हो सकती है? क्योंकि एंजाइम तो बड़ी बात की पैदावार है। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक क्वेश्चन है। तो आपको इसका एविडेंस मिलता है कि कैसे नॉन एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन मुमकिन है, ये हमने डिटेल में पेपर कवर किया। अगला सवाल ये कि जी सेल मेम्ब्रेन कैसे फॉर्म करती हैं? तो आपको जैक शॉस्टैक की लैब से आपको सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, जो कि सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो आपको नज़र आएँगे। फिर आपको ये भी पता लगेगा कि वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि जब सेल मेम्ब्रेन बनती है और वो फिर डिवाइड करता है तो उनका जेनेटिक मटेरियल कोई ऐसे ही रैंडमली इधर-उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो डॉटर सेल्स में जाता है, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ अचीव हो जाती हैं। आपके पास ये सवालात हैं कि क्या जो जब प्रोटीन्स नहीं थी, क्या प्रोटीन्स के बगैर सेल्फ सस्टेन्ड रेप्लिकेशन हो सकती है? इसका आपको एविडेंस लैब में मिल चुका है। अगेन मैंने बताया कि जिस तरह सिंथेटिक सेल है, उसके अंदर क्या डिवीज़न हो सकती है, किक स्टार्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो दिखाया जा चुका है। फिर आपके प्रीबायोटिक जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें कई किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपको पता लगता है कि वो मौजूद होंगे क्योंकि वो सिंथेसाइज़ हो जाते हैं, जिनमें आपके ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं जो आपके आजकल के डीएनए में हैं, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। हमने इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया कि कुछ और भी किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि सिंथेसाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली थ्रू द पाइपलाइन। तो ये एक बड़ा इन्फॉर्म्ड हाइपोथेसिस है कि ओरिजिनली आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जिनमें आपने नाम अगर ना सुना हो मगर वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द शुगर जिस तरीके से राइबोन्यूक्लिक
एसिड के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें जो शुगर है वो राइबोज है, इस वजह से उनको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, उनको नाम दिया जाता है। आपके अरबिनो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आपके थ्रियोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, आपका इसी तरीके से एएनए भी होता है, टीएनए भी होता है, ये भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो इसके बारे में पढ़ें। उन्होंने ये भी दिखाया है कि कैसे, एक तो पहली बात ये कि क्यों ये मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स प्रीबायोटिक वर्ल्ड में होने चाहिए थे, इसका आपको क्या कहते हैं एविडेंस दिखा रहे हैं वो। प्लस वो ये बता रहे हैं कि अगर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो तो कैसे आरएनए अपनी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की वजह से उसमें भी इवॉल्व कर जाता है, यानी मोलेक्युलर एवोल्यूशन भी हो रही है। मोलेक्युलर लेवल पर भी परसिस्ट करने की बुनियाद पर, जिस तरीके से लाइफ फॉर्म्स में सर्वाइवल की बुनियाद पर सिलेक्शन हो रही है, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स में परसिस्टेंस और स्टेबिलिटी की बुनियाद पर एक किस्म की सिलेक्शन हो रही है। तो वो हमने सारी बातें की। तो ये ऐसे ही डिसमिस कर देना कि वो हाइपोथेसिस हैं, वो जितने भी हाइपोथेसिस हैं उनके लैब में एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस शुरू के मौजूद हैं। पिछले 20 साल में बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, तो उसको जाके देखें। जो वीडियो है वो ये वाली है गालिब, मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। आपको बताइए कौन सी वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो ये वीडियो है। तो गालिब जरा इस वीडियो को आप जाके दिखा दें। नहीं, ये थोड़ा एक सेकंड ठहरे जरा, मैंने आपके स्ट्रीम यार्ड का लिंक कॉपी कर दिया है, मैं आपको वीडियो का लिंक देता हूँ। तो दिस इज द वीडियो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसको जाके देखें। गालिब का पहला जो 1 घंटा है उसको, उसके मोनोलॉग को भी सुने और फिर हमारी जो पैनल की डिस्कशन है उसको भी गौर से सुने। वो तो मैंने इस भाई को कहा है ना कि आपने आरएनए वर्ल्ड का मुझसे ही सुना है भाई, मैंने ही आप लोगों को बताया। किसने उर्दू में बताया था पहले, ठीक है? तो हाँ जी, अब जो है वो फिर कहने मुझे ही लग गई यार ये क्या देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च के कर रहे हैं। 5-6 डायरेक्शंस हैं, 5-6 ये मेजर हाँ, डायरेक्शंस है जो मैंने एक दफा फिर समराइज कर दी हैं। ठीक है, तो ये ये तो हम हमने, लिंक यहाँ भी डाल देते हैं। अब तो नहीं आ रही वापस आवाज? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं आ रही। मुझे लग रहा है ये वो एक ना माइक का नॉइस क्लियरेंस में ऑन करता हूँ तो उससे आती है, मुझे लग रहा है। ठीक है जी, इस अच्छा, वीडियो को ये जाकर देखिए। तो दूसरी ये बात, वीडियो भाई देखें, ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है? ये सब्सटेंशा ने इसके अंदर बात की है और मैंने भी की हुई है। ये शुरू में मेरा मोनोलॉग है, ये काफ़ी लंबी वीडियो है जिसके अंदर हमने पूरा ओरिजिन ऑफ लाइफ A to Z बताया, ठीक है? बहुत ही लंबा ये सारे का सारा है और इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या बातें हुई हैं। और हाँ नहीं, रही अगर बात लंबा है तो कोई बात नहीं, क्लाउड कर्नल आप सोशल क्यूरियस मीडिया लगते हैं। अब अगर ये जितनी भी लंबी वीडियो है, इन्वेस्ट करें टाइम, आपकी क्यूरियोसिटी को ये करेगा सेटिस्फाई। एक तो ये बात। अच्छा, उसके बाद रही बात फिलॉसफी ऑफ साइंस और फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन की, तो आप ले आए जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स, अगर इनको जो हाँ, सो कॉल्ड फिलॉसफी ऑफ साइंस या फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन है, आप फिलॉसफी ऑफ साइंस या फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन के तहत में भी इनके पास फिलोसॉफिकल केस भी कोई नहीं है। हाँ, वो तो ऐसे आपने ऐसे ही पता नहीं क्या आप अपना बार थोड़ा ऊंचा करें, फिलॉसफी के बारे में पढ़ें, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ें, अपना बार थोड़ा ऊंचा करें। ये लोग जो जो फिलॉसफी ऑफ साइंस के बारे में बात करते हैं, मैं कोई उनको, अगर तो ये पढ़ने के लिए तैयार हैं एंड ओपन टू न्यू नॉलेज है, तो ये भी लोग सर आंखों पर, यानी मैं कैसर राजा और सबूर अहमद जैसे लोगों को कह रहे हैं, अगर ये वाकई क्लीन स्लेट करके ब्लैंक स्लेट के साथ दोबारा से रिक्रूट होना चाहते हैं किसी एजुकेशनल एकेडमिक प्रोग्राम में, ऑफ कोर्स वी विल वेलकम देम। लेकिन बेस्ड ऑन देयर करंट सिचुएशन उनको फिलॉसफी ऑफ साइंस का भी कुछ नहीं मालूम। फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन आपने पढ़नी है तो फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन के डांडे तो मैथमेटिक्स ऑफ एवोल्यूशन के साथ जाके मिलते हैं, ठीक है जी। उसके तो डांडे फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन के इस पैरल में तो लोग जानते हैं हमारे क्लोज सर्कल में, क्योंकि हमारी ऑफलाइन इन पे डिस्कशंस होती है। उस फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन के डांडे तो जाकर मैथमेटिकल प्रूफ है। आपको आपकी प्राइसेस इक्वेशन के साथ मिलते हैं। मैं कई दफा बता चुका हूं उसको, ठीक है। जो अगर कैप्चर करती है फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन को, वो बेसिकली क्या बताते हैं, ये वाले आपके जो एवोल्यूशनरी थ्योरम्स हैं, वो ये बताते हैं कि एवोल्यूशन एक फिलोसॉफिकल इनएविटेबिलिटी है, इट्स अ मैथमेटिकल इनएविटेबिलिटी। दिस इज वेयर द फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन पॉइंट्स टू, इफ यू आर विलिंग टू डिग इनटू द डिटेल्स, ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि जिसने ढंग से अगर डार्विन को भी नहीं पढ़ा ना, वो भी ऐसी बातें करता है। भाई डार्विन से ज्यादा डीप थिंकर तलाश करना मुश्किल काम है, बिकॉज वो फील्ड का बंदा भी था, लेकिन वो बहुत अच्छा फिलोसोफर भी था।
वो बहुत डीप थी, सोचता भी था। हाँ, ज़ाहिरी बात है कि उसके पास आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी और सारा सिलसिला नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के चैप्टर 4 में जो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट, ये ऑलमोस्ट जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में है कि जी क्या हम ये नहीं देखते कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी ट्रेट के एतबार से वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, तो उसका इनकार नहीं किया जा सकता। क्या हम ये नहीं देखते कि उनमें से कुछ वेरिएशंस जो हैं उन ट्रेट्स की, वो एक सर्वाइवल एज देती हैं? तो बिल्कुल देती हैं। क्या तीसरा पॉइंट उसका ये है, क्या हम ये नहीं देखते कि जब एक दफ़ा वेरिएशंस आ जाती है किसी पॉपुलेशन में, तो उनका जो डिसेंडेंट है, वो ज़्यादा लाइकली है अपने इमीडिएट एंसेस्टर की ट्रेट्स को इनहेरिट करने में। यानी आसान अल्फाज में कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मुमासलत और सिमिलैरिटी रखेगा एज़ कंपेयर्ड टू एनी अदर रैंडम इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन। अगर ये 3 चीज़ें ठीक हैं, तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी वेरिएशन है, जो कि आपको सर्वाइवल एज देती है, जो कि आपके पास सबूत है कि है, तो इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉपुलेशन में फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बढ़ेगी। इसका नाम नेचुरल सिलेक्शन है, इसका नाम एवोल्यूशन है। ठीक है? तो ये एवोल्यूशन की फिलॉसफी भी आप जाएँगे तो ये तो उसको मैथमेटिकल थ्योरम के लेवल तक प्रूव किया जा सकता है। ठीक है? रही बात ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ओरिजिन ऑफ लाइफ टेक्निकली एक डिफरेंट क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंगली उसमें भी जो एविडेंस सामने आ रहा है, वो एक एवोल्यूशन की ही डिफरेंट फॉर्म है एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको वो परसिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है? तो उसमें एक अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एवोल्यूशन आपको उधर भी नजर आती है। गर्चे ये वंस आपके पास ये सेल्फ रेप्लिकेटर्स मौजूद हैं, उनके दरमियान जिस तरीके का कंपटीशन होता है और एवोल्यूशन आगे बढ़ती है, वो एक मुख्तलिफ स्टोरी है। जिस तरह गालिब हमेशा कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है उसका सबूत तो आपको कितनी डायरेक्शन से मिल जाता है, एंटी क्रिएशन यानी क्रिएशन को रिजेक्ट करने का आपके पास कितने बड़े बड़े पीसेस ऑफ एविडेंस है। सबसे पहली बात आपको पता है कि ऐसा आपको हतमी तौर पर पता है कि जब आप देखते हैं कि कौन सा फॉसिल कौन सी डेप्थ पर मिल रहा है, बच्चों वाली बातें हैं, किसी भी हाई स्कूल के बच्चे को एविडेंस की ये वाला पता है कि अगर एक ही वक्त में सारे जानवर को एग्जिस्ट करते होते तो वो एक डेप्थ पर होते, जो जितना डीप है वो उतना पुराना है। तो ऐसा क्यों है कि आपको उसमें ग्रेडेशन नजर आती है? ठीक है जी, नंबर एक। फिर हम तो अब तो लैब में स्पीशिएशन, लैब में म्यूटेशन, लैब में ये चीजें ऑब्जर्व हो चुकी हैं। कैसे एवोल्यूशन एक ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है। आप ये रास्ता आप बड़े करीब पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आखिरी जो मंजिल होती है बहुत सारे लोगों की इस सफर में, वो होती है थियस्टिक एवोल्यूशन की। मैंने लफ्ज सुना थियस्टिक एवोल्यूशन का आपसे, तो बहुत सारे लोग जो कि एवोल्यूशन से कन्विंस हो चुके होते हैं, वो आखिरी रास्ता एक दरवाजा खुला रखना चाहते हैं खुदा के लिए। लेकिन मामला ये है कि जब आप एवोल्यूशन की डीप डाउन फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ेंगे, तो फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन आपको बताती है फंडामेंटली ये ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है। सो देयरफॉर फिलोसॉफिकल बेसिस पे ट्रायल एंड एरर फंडामेंटली एक गॉड के अगेंस्ट आपके पास एविडेंस है। आप फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी आपको यहां पॉइंट करती है कि theistic evolution is a joke because a god engaging in trial and error is a joke, और बहुत ही बुरा जोक है ये। तो ये है फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन की कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप फिलोसॉफिकली ऑनेस्ट अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो थियस्टिक एवोल्यूशन जो एविडेंस आपको मौजूद है ऑन ग्राउंड, इट इज रिप्लीट विद ट्रायल एंड एरर। तो आपको देयरफॉर फिलोसॉफिकल लेवल पर आपको एविडेंस मिल रहा है अगेंस्ट ए गॉड। तो ये मामला है। तो इन बातों पर गौर करें और गालिब वाली वो वीडियो देखें और पैनल की डिस्कशन भी सुने जाए। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।